हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्क्रूड बैटरिंग। अब आप बहुत से बच्चे जान रहे होंगे कि स्क्रूड बैटरिंग का क्या मतलब है। सर ने इस चैनल का नाम स्क्रूड बैटरिंग क्यों रखा। स्क्रूड मतलब होता है एजुकेशन, जहां पर बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। मेरा इस चैनल का मोटिव है कि सबको से सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और उनको अच्छे से बेटर वे में समझाना, ताकि उनको सारा प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट हो जाए। आज हम जानेंगे जिनमें जूनियर बच्चों से लेकर सीनियर बच्चों तक को सबको प्रॉब्लम होती है, यूनिट कन्वर्जन। क्या है ये यूनिट कन्वर्जन? जहां पर हम जानते हैं, हमने जूनियर क्लास में भी पढ़ रखा है और सीनियर क्लास में भी, जिसका यूज होते रहता है। लेकिन बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है कि सर यूनिट कन्वर्जन करते हैं फिर भी गलती हो जाता है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो कोई ऐसी आसान ट्रिक बताइए जिससे कि ये प्रॉब्लम जड़ सहित खत्म हो जाए और हमारे माइंड में ऐसे ये यूनिट कन्वर्जन दिमाग में बैठ जाए कि हम कभी भी लाइफ टाइम जिंदगी भर ना भूलें। तो वही मैं लेके आया हूं यूनिट कन्वर्जन याद रखने की सबसे आसान ट्रिक, जो आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए अगर देखते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा कि यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हम जानते हैं कि क्या वन यूनिट टू अनदर यूनिट कैसे चेंज करना है। सभी बच्चे जानते होंगे कि ये 3 प्रकार की यूनिट कन्वर्जन हमें हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं और पढ़नी होती है। डिस्टेंस, जिसको आप लेंथ के नाम से भी जानते हैं, वेट, जिसको आप मास के भी नाम से जानते हैं, और कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। डिस्टेंस, जैसा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं या आप अपने घर से स्कूल, तब लोग बोलते होंगे कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब इसी की छोटी यूनिट कर लिया जाए तो हम अगर अपने स्केल को या इसी पेन को अगर मेजर करें तो सेंटीमीटर में आएगा, और छोटी यूनिट कर लिया जाए तो मिलीमीटर में। तो इसीलिए कुछ ये आपको दिख रहा होगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और एचएम। जो बच्चे नहीं जानते होंगे एचएम का मतलब, वो होता है हेक्टोमीटर, डीएम का मतलब डेकामीटर और डीएम का मतलब डेसीमीटर। ये सब भी यूनिट होती है डिस्टेंस और लेंथ की। वेट और मास, अब आप ग्रोसरी शॉप में जाते होंगे या वेजिटेबल खरीदने जाते होंगे तो वहां आपको जब भी कुछ लेना होता है तो वेट में मिलता है कि कितने केजी लेना है, कितने ग्राम लेना है। तो वो होता है वेट, जिसको आप स्प्रिंग बैलेंस में मेजर करते हैं। और आपका अपना वेट भी, बॉडी का वेट भी होता है। तो वो कैसे ही मेजर करते हैं हम लोग? किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और डेसीग्राम में। अब आती है बात लास्ट कैपेसिटी और वॉल्यूम की। सर ये कैपेसिटी और वॉल्यूम ये क्या होता है? कैपेसिटी और वॉल्यूम, हम किसी भी कंटेनर को अगर जितना उसमें जगह होती है, स्पेस होती है, कितना स्पेस और कितना एरिया वो ऑक्युपाई कर रही है, कितना स्पेस ले रही है, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं या फिर वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में मिल्क वाले भैया आते हैं तो वो क्या बोलते हैं? कितना लीटर दूध देते हैं आंटी या दीदी या भैया, है ना? तो किलोलीटर, लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर और डेसीलीटर। जनरली ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं जितना एरिया कोई भी कंटेनर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है या बॉक्स, उसके लिए कितनी उसमें जगह है, कितना सामान हम उसमें रख सकते हैं, ये होता है कैपेसिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो ट्रिक तो बताइए जिसके लिए हम ये वीडियो देखने आए हैं, कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती आई है, और अगर ये ट्रिक हम सीख लेते हैं तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या ट्रिक है देखिए। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको लिखना है। और देखिए क्या ट्रिक है, तुम ध्यान से सुनिएगा, बहुत फनी और बहुत आसान ट्रिक है। क्या है दादाजी डीसीएम? बस सिंपल आपको ये याद कर लेना है। ये है इस वाले कॉलम के लिए, वेट के लिए, यानी जब भी हम ग्राम का कन्वर्जन करेंगे, ग्राम यानी किलोग्राम को ग्राम में, हेक्टोग्राम में, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक याद करनी है। क्या है दादाजी डीसीएम? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है दादाजी डीसीएम? अब आप बोलेंगे सर क्या है दादाजी डीसीएम का मतलब तो समझा दीजिए। बहुत आसान है बच्चों। क्या का आपको फर्स्ट लेटर लेना है यानी के, और के मतलब किलोग्राम। हाँ बच्चों, आपने सही समझा, किलोग्राम। तो यहां पे आप जी लिख दीजिए, और इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए ए का, तो हेक्टोग्राम, तो यहां पे आप स्मॉल जी लिख दीजिए। और दादा का फर्स्ट 2 लेटर ले लीजिए डीए, तो डेकाग्राम। और देखिए उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बहुत सिंपल है। क्या है दादाजी डीसीएम? जी का मतलब ग्राम और डी का मतलब डेसीग्राम,
सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए है ना बड़े मजेदार और आसान ट्रिक। क्या है दादाजी डीसीएम? आप भी रिपीट कीजिए, देखिए क्या है दादाजी डीसीएम? क्या मतलब किलोग्राम, फर्स्ट लेटर लेंगे के, है यानी हेक्टोग्राम, फर्स्ट 2 लेटर लेंगे दादा का तो डेकाग्राम, और जी का ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट में आएगी, ये पहली पार्ट है जहां पर हम ट्रिक सीखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ सम्स करके आपको हर वैरायटी के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका हर प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है दादाजी डीसीएम? ये ग्राम के लिए है। अब आप बोलेंगे सर किलोमीटर और किलोलीटर के लिए क्या ट्रिक होगी? वो भी बहुत आसान है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है दादाजी, तो समझ में आ गया, लेकिन डीसीएम का मतलब क्या हुआ? तो ये मैंने एक ट्रिक बनाई है। डीसीएम का मतलब कुछ नहीं है, डीसीएम आपको लिखना है और उसके आगे आपको ग्राम ग्राम लगा देना है, यानी कि डेसीग्राम बन जाएगा, सेंटीग्राम बन जाएगा और मिलीग्राम बन जाएगा। अब देखिए किलोमीटर वाले के लिए क्या ट्रिक बनानी है। उसके लिए क्या थी? क्या है दादाजी डीसीएम? आपको याद करनी है एक ही ट्रिक, क्या है दादाजी डीसीएम। अपने सुविधा के अनुसार आपको अपने जितने भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रिक चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? पहले आपने क्या याद किया? क्या है दादाजी डीसीएम? अब याद कर लीजिए, फिर से आप लिख लीजिए। फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट 2 लेटर दादा का, क्या है दादा, एम लिख दीजिए, क्योंकि तो यहां पे हम मीटर की बात कर रहे हैं, तो एम और फिर डीसीएम। थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ये बनाना है डीसीएम, और फिर स्मॉल लेटर में आपको लिख देना है क्या, एमएम, यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। मीटर को चेंज नहीं करना है क्योंकि मीटर में सिंगल एम आता है, और डेसीमीटर में डीएम, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये हो गया आपका यूनिट कन्वर्जन मीटर वाले का। क्या ट्रिक है? देखिए एक ही ट्रिक है, क्या है दादाजी डीसीएम, बहुत अच्छी ट्रिक है। और उसके बाद इसके लिए भी वही ट्रिक आपको याद करनी है, क्या है दादा, एम, मीटर के लिए डीसीएम। और सेम ऐसे ही लीटर के लिए भी आप क्या करेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे लिख देंगे क्या है दा, और फिर यहां पे आप एल लिख देंगे, लीटर, और फिर थोड़ी दूर पे डी सी एम, और फिर आपको स्मॉल लेटर में एल एल लिख देना है, यानी कि एल लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर को कुछ नहीं करना है, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। है ना आसान ट्रिक और बहुत अच्छी ट्रिक। तो अगर अच्छी ट्रिक है तो वीडियो को जरूर से जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी इस चैनल पे मेरे नए व्यूवर्स हैं। तो देखिए क्या थी ट्रिक, याद कीजिए, क्या है दादाजी डीसीएम, ये ग्राम के लिए। जब भी आपका वेट और ये मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जब आपको किलोग्राम में ग्राम में चेंज करना होगा, या ग्राम में तो सेंटीग्राम में या हेक्टोग्राम में, किसी भी यूनिट में जो आपको ये बोर्ड पे दिख रही होगी। और सेम ऐसे ही मीटर वाले के लिए क्या ट्रिक है, क्या है दादा, एम, डीसीएम। और फिर उसके बाद कुछ ही और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको, लीटर के लिए भी सेम ही है, क्या है दादा, एल, डीसीएम। बहुत आसान और बहुत ही इनोवेटिव, बहुत अच्छी ट्रिक है, जो आप अगर एक बार आप याद कर लिए। देखिए मैं 13 साल से इस टीचिंग लाइन में हूं, मैं टीचर हूं, मैथ्स का टीचर, और जनरली मैं क्लास 8 तक ऑल सब्जेक्ट टीच करता हूं, और 9 to 12 में मैथ और साइंस टीच करता हूं। और मैंने जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं सबको ये ट्रिक बताई है, और सब इसी ट्रिक के यूज करते हुए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यूनिट कन्वर्जन का, तो वो इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं, और आज तक उनको इस ट्रिक फॉलो करने के बाद कोई भी गलती नहीं हुई। वो इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आए हैं, और उनकी सारी इस यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। उन्होंने बोला कि सर वाह क्या ट्रिक है, आपने क्या ट्रिक बताई है कि जो हमें जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद हो गई। तो आप भी याद कर लीजिए, इसका फायदा आप भी उठा लीजिए, और अगर फायदा उठा लेते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, फिर इसके पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है देखिए, अब यूनिट कन्वर्जन का यूज कैसे करेंगे। जब भी हम यूज करते हैं तो देखिए ये सबसे ग्रेटर यूनिट होती है किलोमीटर, और मिलीमीटर सबसे स्मॉलर यूनिट होती है। तो किलोमीटर से जब भी आप हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे, या हेक्टोमीटर से डेकामीटर में, और फिर डेकामीटर को मीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में, तो आपको ये याद रखना है कि आप हमेशा
जब भी यूनिट ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। यानी कि ये क्रॉस नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई। जो कि ये बात बहुत से बच्चों को पता भी होगी कि जब भी हम ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? इसकी ट्रिक भी देखिए बहुत आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये एक ट्रिक या फॉर्मूला आप कुछ भी जान लीजिए, अगर याद कर लेते हैं तो बस ये बनाना है आपको, कॉपी में साइड में बना लीजिए और फिर जनरली जब यूज करते हुए जाएंगे तो आपको जनरली याद हो जाएंगी। फिर क्या? ये देखिए, हमें किलोमीटर से मीटर तक जाना है तो आपको इसको यहां से वंस पढ़ना है। वंस, टेंस, 100 और 1000, यानी मीटर तक हम पहुंचे और हमें किलोमीटर से स्टार्ट करना था, क्योंकि हमें चेंज किस में करना है? किलोमीटर को मीटर में। तो वंस, टेंस, 100 और 1000। और आप भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो है ना मजेदार ट्रिक? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब इसमें मल्टीप्लाई का क्या काम है? मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज इनटू मीटर। इसको क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर क्वेश्चन है और इसको आपको चेंज करना है किसमें? मीटर में। चेंज करना है किसमें? मीटर में। कन्वर्ट कहिए या चेंज कहिए, दोनों ये बात एक ही है। तो आप क्या करेंगे? फिर से किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए यहां से फॉलो करेंगे, वंस, टेंस, 100 और 1000। और हम ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे रिजल्ट हमारा? 5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000 मीटर। और घबराने की बात नहीं है बच्चों, मैं सेकंड पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम गए कैसे? ग्रेटर टू स्मॉलर। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि हमें चेंज करना है 35 डेकामीटर को, DAM को, इसमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आप क्या कहां से ये देखिए फॉलो करेंगे? यहां से और गिनेंगे। ओके, किसको चेंज करना है हमको? डेकामीटर को सेंटीमीटर में। तो वंस, टेंस, 100, 1000। अगेन क्या आया? 1000। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट वे में जा रहे हैं। कैसे? ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं। ये सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है, उसके बाद ये, यानी कि इसमें किस ऑर्डर में होती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, बड़े से छोटे में। तो 35 इंटू 1000 इज इक्वल टू 35000 सेंटीमीटर। अब इसी का रिवर्स करेंगे। अगर रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब रिवर्स प्रोसेस आपको यहां से फॉलो करना है। यानी कि आपको प्रोसेस फॉलो करना है। कैसे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मान लीजिए चेंज करने के लिए आ गया क्वेश्चन, या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, या फिर डेसीमीटर को मीटर में, डेकामीटर में, फिर हेक्टोमीटर में या किलोमीटर में। रिवर्स। अब क्या हो जाएगा? ये स्मॉलर टू ग्रेटर। पहले था ग्रेटर टू स्मॉलर जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब स्मॉलर टू ग्रेटर में हम क्या करेंगे? डिवाइड। यहां आपको करना है डिवाइड। डिवाइड एक क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जांपल से, कि कैसे स्मॉलर टू ग्रेटर हम करेंगे इसको डिवाइड। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपका किसी भी, देखिए ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, उनको सभी को इस प्रॉब्लम होती है कि यूनिट कन्वर्जन में। तो ये ट्रिक याद कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए ग्राम वाली क्या है दादाजी? DCM। बस अब वही अगर मीटर के लिए आ जाएगी तो आपको याद करना है क्या है दादा? M DCM। और वही अगर लीटर के लिए आप फॉलो करते हैं तो क्या है दादा? L DCM। और यहां DCM की जगह मतलब होता है डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर।
और अगर मीटर में फॉलो करेंगे तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और अगर ग्राम के लिए फॉलो करते हैं तो आप डेसीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ये है ट्रिक। अब डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए 2 मिलीमीटर तो आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए फिर वही करना है आपको, बहुत आसान है, फिर वही करना है। अब आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक जाना है तो वंस पढ़िए, वंस और टेंस, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे हम? 10 से डिवाइड करेंगे। यानी अपने क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है 10 से। तो 2/10। अब आप बोलेंगे सर 2/10 कैसे डिवाइड करें हम? तो ये चीज आपको एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा डेसिमल। तो हम जानते हैं कि 2/10 अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो आंसर मिलेगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये इसका यूनिट कन्वर्जन हो गया। अब मान लीजिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या, 55 सेंटीमीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब स्मॉलर टू ग्रेटर है अभी भी, देखिए तो गिनिए, आपको यहीं से फॉलो करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। यानी हम किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम किससे जा रहे हैं? रिवर्स प्रोसेस, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो हमें अपने क्वेश्चन को डिवाइड करना है 1 लाख से। और 1 लाख में सभी बच्चों आपको पता होगी कि कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपने अगर नहीं भी सीखा होगा तो जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी यहां देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे करना है। देखिए 2 डिजिट पहले से है 55 और यहां नीचे आपको जीरो काउंट करना है बस डेसिमल के लिए। और जीरो कितने हैं? 5 जीरो। तो 2 डिजिट तो पहले से ही है, आपको 5 डिजिट बनानी है क्योंकि नीचे 5 जीरो है। तो 2 डिजिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 3 जीरो आप लगा दीजिए। तो 1 2 3 जीरो और 2 डिजिट जो हमारी 55 थी मिला के हो गए 5। अब 5 जैसे ही हो गए तो आपको यहां पे डेसिमल लगा देना है और उसको आगे जीरो लगा देना है। जीरो इसलिए लगाते हैं पॉइंट के आगे क्योंकि देखिए कभी भी आपने क्वेश्चन देखा होगा डेसिमल का क्वेश्चन, तो कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा 0.2, 0.3, हमेशा कैसे 0.2, 0.3। तो ये रिप्रेजेंट करने का डेसिमल का अपना तरीका है जिसको आपको इसी तरह फॉलो करना है। तो 0 पॉइंट, अब आपको देखिए सही है कि नहीं वो जानना है। तो नीचे हमने किससे डिवाइड किया? 1 लाख से। तो यहां से गिनिए कि डेसिमल जो प्लेस है वो 1 लाख पे आ रहा है कि नहीं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। यानी डेसिमल जो है पॉइंट वो आपका 1 लाख में प्लेस पर आ रहा है। यानी आपने ये क्वेश्चन करेक्ट बनाया है। तो इसी तरह से इस ट्रिक को फॉलो करना है बच्चों, और सबसे मजेदार ट्रिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे पता है आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दें कुछ भी कि सर अच्छी लगी, कुछ भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकें। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे, मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की और भी ट्रिक आप लोग के लिए लाता रहूं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी क्या होती है मैथ्स में कि मैथ्स कर तो लेते हैं, मैथ्स बना तो लेते हैं, लेकिन मैथ्स से थोड़ा फियर भी लगता है। तो वो सारा फियर आपको इस चैनल में दूर होने वाला है, घबराइएगा मत, सब दूर हो जाएगा। सचिन सर, तो यानी कि एक मैं कहना चाहूंगा डोंट फियर, सचिन सर इज हियर। डोंट फियर, सचिन सर इज हियर। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका मैथ्स से रिलेटेड तो डाउट क्लियर होगा ही होगा और सारे डर दूर हो जाएंगे। साथ में हम साइंस भी इस चैनल पर मैं लेके आऊंगा, साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन डालूंगा और चैप्टर भी हम बेसिकली यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आर डी शर्मा, आर सरवाल और एनसीईआरटी जो कि सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अपना ध्यान रखिएगा।